नीट यूजी 2025 मेडिकल कॉलेज में कैसे मिलेगा एडमिशन, आसान शब्दों में समझे पूरी प्रक्रिया। नीट यूजी रिजल्ट में प्राप्त अंकों के आधार पर देश भर के कुल 780 मेडिकल कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भारत में 2025 तक 1,18,190 एमबीबीएस सीटें, 27,868 बीडीएस सीटें, 1,205 एम्स सीटें और 200 जीआईपी एमईआर सीटें उपलब्ध हैं। नीट यूजी रिजल्ट और कट ऑफ के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। यह प्रक्रिया ऑल इंडिया कोटा, AIQ और राज्य कोटा के तहत अलग अलग आयोजित की जाती है। चलिए अब आगे नीट रिजल्ट के बाद एडमिशन की पूरी प्रक्रिया को स्टेप वाइज से समझाते हैं। भारत में कितनी मेडिकल सीटें हैं? नीट यूजी रिजल्ट में प्राप्त अंकों के आधार पर देश भर के कुल 780 मेडिकल कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भारत में 2025 तक 1,18,190 एमबीबीएस सीटें, 27,868 बीडीएस सीटें, 1,205 एम्स सीटें और 200 जीआईपी एमईआर सीटें उपलब्ध हैं। नीट यूजी 2025 रिजल्ट चेक करें कैसे? नीट यूजी का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध होगा। उम्मीदवार अपने रोल नंबर, जन्म तिथि और अन्य जरूरी डिटेल्स दर्ज करके स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। स्कोर कार्ड में कुल अंक, परसेंटाइल, ऑल इंडिया रैंक, AIR और कैटेगरी वाइज रैंक शामिल होगी, जिनके आधार पर एडमिशन मिलेगा। काउंसलिंग प्रक्रिया। नीट यूजी 2025 के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन दो मुख्य कोटा के तहत होता है, ऑल इंडिया कोटा AIQ और राज्य कोटा ऑल इंडिया कोटा AIQ में 15% सरकारी मेडिकल कॉलेज सीटें, सभी एम्स, JIP, MER और अन्य केंद्रीय संस्थानों की सीटें शामिल होती हैं। वहीं राज्य कोटा में 85% सरकारी मेडिकल कॉलेज सीटें और सभी निजी डीम्ड यूनिवर्सिटी सीटें हैं। AIQ काउंसलिंग जुलाई 2025 के अंतिम सप्ताह या अगस्त 2025 के पहले सप्ताह से शुरू होने की उम्मीद है। सटीक तारीखें रिजल्ट के बाद MCC द्वारा घोषित की जाएंगी। ऑल इंडिया कोटा AIQ काउंसलिंग मेडिकल काउंसलिंग कमेटी MCC द्वारा ऑल इंडिया कोटा AIQ काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। काउंसलिंग के दौरान रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग, सीट अलॉटमेंट होगा। इसके बाद अलॉट किए गए कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा, जहां सभी जरूरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे और मेडिकल की पढ़ाई शुरू होगी। रजिस्ट्रेशन उम्मीदवारों को mcc.nic.in पर रजिस्टर करना होगा। इसके लिए नीट रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य विवरण चाहिए होंगे। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग उम्मीदवार अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स चुन सकते हैं। चॉइस लॉकिंग अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन रद्द हो सकता है। सीट आवंटन, रैंक, श्रेणी और चॉइस के आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं। यह प्रक्रिया कई राउंड में होती है, राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड। रिपोर्टिंग। आवंटित कॉलेज में निर्धारित समय में दस्तावेज जमा करने और फीस जमा करने की आवश्यकता होती है। राज्य कोटा काउंसलिंग। प्रत्येक राज्य का चिकित्सा शिक्षा निदेशालय या समकक्ष प्राधिकरण राज्य कोटा काउंसलिंग आयोजित करता है। संबंधित राज्य की काउंसलिंग वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन, जैसे उत्तर प्रदेश के लिए upneet.gov.in, तमिलनाडु के लिए tnmedicalselection.org करना होगा। डोमिसाइल नियम। अधिकांश राज्यों में राज्य कोटा सीटों के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट अनिवार्य होता है। चॉइस फिलिंग और सीट आवंटन। AIQ की तरह ही उम्मीदवार अपनी पसंद के कॉलेज चुनते हैं और रैंक के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। रिपोर्टिंग। आवंटित कॉलेज में दस्तावेज सत्यापन और फीस जमा कर एडमिशन की पुष्टि की जाती है। प्राइवेट कॉलेज। राज्य काउंसलिंग के तहत निजी और डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीटें भी भरी जाती हैं। इनके लिए कट ऑफ आमतौर पर सरकारी कॉलेजों से कम होता है। जरूरी डॉक्यूमेंट्स। काउंसलिंग और एडमिशन के समय जरूरी दस्तावेज नीट यूजी 2025 एडमिट कार्ड और रिजल्ट स्कोर कार्ड, कक्षा 10 और 12 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, श्रेणी प्रमाण पत्र, SC, ST, OBC, EWS, PWD यदि लागू हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। राज्य कोटा के लिए पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र, माइग्रेशन सर्टिफिकेट यदि आवश्यक हो। उम्मीदवारों को MCC और राज्य काउंसलिंग वेबसाइट्स पर रेगुलर अपडेट्स चेक करने की सलाह दी जाती है। कट ऑफ और सीट आवंटन की जानकारी राउंड वाइज जारी की जाएगी। अगर उम्मीदवार को मनचाही सीट नहीं मिलती तो अगले राउंड में अपग्रेड का विकल्प चुन सकते हैं।